देखिए बिल्कुल तालिबान ने यही स्टेटमेंट दिया और वो ये कह रहा है कि अभी हिसाब लगाया जा रहा है और इसका जवाब आपको जल्दी मिलेगा। देखा जाए तो देखो पाकिस्तान जो है वो शुरू से ही खुद ही उस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगते हैं। अब से नहीं, सदियों से उस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। देर रात जिस तरीके से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया है, उसके बाद अफगानिस्तान भी काफ़ी बौखला गया है और उसने ये कहा है कि वो जल्दी से जल्दी पाकिस्तान से बदला लेगा। आपको बता दें कि इस हमले के बाद जब दोनों देशों के बीच तनाव काफ़ी बढ़ गया है और सबकी नज़रें अब इन दोनों देशों पर है। वहीं तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई है। अब ऐसे में सवाल ये है कि पाकिस्तान आगे क्या करेगा। तो बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं, राशिद जी हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो सर, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमने जो आतंकी ठिकाने हैं उन पर हमला किया है। तो वहीं अफगानिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि इस हमले में कई जो आम लोग हैं उनकी जान गई है। ऐसे में तालिबान बदला लेने की बात कर रहा है। देखिए बिल्कुल तालिबान ने यही स्टेटमेंट दिया और वो ये कह रहा है कि अभी हिसाब लगाया जा रहा है और इसका जवाब आपको जल्दी मिलेगा। देखा जाए तो देखो पाकिस्तान जो है वो शुरू से ही खुद ही उस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगते हैं। अब से नहीं, सदियों से उस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगते हैं और अब वो खुद जो है उस पर आरोप लगा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि पाकिस्तान का, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान पे अब दोहरी मार पड़ने वाली है। वो ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि एक तरफ उसे बलूच परेशान कर रहे हैं उसके अपने ही देश में और दूसरी तरफ पड़ोसी देश उसका जो है अफगानिस्तान, जो कि अब उससे बदला लेने पर उतारू है। आपको बता दूं कि हाल ही की घटना अगर मैं जिक्र करूं तो 14 फरवरी के दिन जो है, अभी की हाल ही की बात है कि पाकिस्तान का जो है वो दोहरा चरित्र देखने को मिला। पाकिस्तान सेना ने कथित तौर पर मुसीबत में फंसे अपने जवानों के अस्तित्व को ही नकार दिया था। ठीक है, 14 फरवरी को बलूच लिबरेशन आर्मी ने वीडियो जारी करके दावा किया कि उसने पाकिस्तान सेना के 7 जवानों को पकड़ा है। ठीक है, और संगठन ने कहा कि उनके साथियों को छोड़ो वरना 21 फरवरी के बाद आपको इसका अंजाम भुगतना होगा, या फिर उनको मारने की धमकी दी। तो ऐसे में पाकिस्तान ने उन्हें पहचानने के बजाय, उन्हें छुड़ाने के बजाय बल्कि उन्हें अपना सैनिक मानने से ही इनकार कर दिया। हिमांशी, ये एक ऐसा चरित्र है पाकिस्तान का, मानवीय चरित्र कह सकते हैं इसको, जो सारी दुनिया ने देखा कि कैसे उसके सैनिक फंस जाते हैं। और लिबरेशन जो बलूच जो अपनी हक के लिए लड़ रहे हैं, पाकिस्तान का जिन्होंने जीना हराम कर रखा है, आर्मी से हमेशा उनकी लड़ाई होती रहती है और कैसे कई बार उनकी जंग भी हुई है बलूचों से, जिसमें पाकिस्तान सेना को मुंह की खानी पड़ी है। कभी ट्रेन को रोक के वो अपन हमला कर देते हैं, तो कभी पाकिस्तानी जो काफिला जा रहा होता है, गाड़ियाँ जा रही होती है आर्मियों पर, उन पर हमला कर देते हैं। अब ऐसे में बलूच जो है, एक तरफ बलूचों से वो लड़ रहा है अपने घर में, दूसरी तरफ अफगानियों ने उसे धमकी दे दी है कि आपको इसका जल्द खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये आरोप पाकिस्तान की ओर से आरोप लगाया गया है कि जो आत्मघाती हमले पाकिस्तान में हो रहे थे, उसके विरोध में पाकिस्तान ने ये एयर स्ट्राइक की है अफगानिस्तान पर। अफगानिस्तान के कई सारे इलाके हैं जहां पर उसने अपनी सैन्य कार्रवाई की, जिसमें 19 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेकिन अब देखना होगा कि देखिए तालिबान चुप तो नहीं बैठेगा कि कैसे उसने वहां पर अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाई, कैसे वहाँ सरकार चला रहे हैं, और वो करने के लिए कैसे उसने अमेरिका की सेना को भी हटा दिया था, उसके बाद वहाँ पर तालिबान आए, है ना। और अब ऐसे में पाकिस्तान वो मुकाबला उससे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि तालिबान इस पर चुप नहीं बैठने वाला। और अब इसमें कौन कौन से देश कूद पड़ेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी हिमांशी, कि एक तरफ जहां पाकिस्तान को अमेरिका सपोर्ट करता है, चाइना सपोर्ट करता है ना, दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ कौन कौन देश खड़े हैं। ये भी एक इसमें पहलू है कि हो सकता है कि अब ये जो जंग है थोड़ा सा बड़ा रूप ले ले। हालांकि एयर स्ट्राइक का मुद्दा एक बड़ा होता है, क्योंकि देखिए जब भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था कि किस तरह से आतंकी सैन्य ठिकानों को वहाँ पे तबाह कर दिया था। ठीक वही पैतरा पाकिस्तान ने अपनाया कि भारत ने जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की थी, ऐसे ही स्ट्राइक उसने अफगानिस्तान पे कर दी। लेकिन पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। पाकिस्तान जो है वो भारत की नकल करके जो है वो फंस गया है, क्योंकि उसे अब दोहरी मार पड़ने वाली है। एक तरफ उसके सामने बलूच हैं, उसके घर के अंदर ही जो उससे बदला लेने की मांग करते हैं, जो उससे आज़ादी की मांग करते हैं। दूसरी तरफ अब अफगानिस्तान हो गया और एक तरफ भारत तो है ही। देखिए हर तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ है और देखने वाली बात होगी कि आखिर पाकिस्तान अब कितनों से मार खाएगा। अपने घर के अंदर से मार खाएगा, अपने बाहर के दुश्मन से मार खाएगा, या फिर अपने पड़ोसी से मार खाएगा, जैसा कि वो हमेशा खाता रहता है। हिमांशी,
जिस तरीके से राशिद जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो ट्रम्प जैसे बीच में आए थे, क्या लगता है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कोई बीच में आएगा ताकि तनाव और ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि तालिबान की तरफ से तो बोल दिया गया है कि हम बदला लेंगे। देखिए, अभी तक मैं आपको बता दूं हिमांशु, अभी तक इसमें किसी और देश का तो बयान नहीं आया है, लेकिन हाँ, हो सकता है कि अगर ये मामला आगे बढ़े, क्यों अगर दोनों देशों की तरफ से बयानबाजी आगे बढ़े या इस मुद्दे को लेके आगे चलें और ये मामला अगर हम बढ़ता हुआ देखें, तो जाहिर है कि इसमें बाकी देश जो है वो हस्तक्षेप कर सकते हैं। अमेरिका, ट्रंप का बयान सामने आ सकता है, लेकिन देखने वाली बात होगी जी, एक और वो बात की बात है। लेकिन अभी ये देखना होगा, क्योंकि देखिए ये घटना जो है वो दुखद है। अगर कहीं भी ऐसी घटना होती है और अगर इसमें कहीं भी किसी भी जगह अगर आम नागरिक मारे जाते हैं, तो वो बेहद ही एकदम निंदा वाली खबर होती है, एकदम दुखदाई खबर होती है कि किसी भी देश के जो हैं वो आम नागरिक जिनका कोई लेना देना नहीं है, अगर वो एयर स्ट्राइक में मारे जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। और ऐसी खबर आई कि जो अफ़गानिस्तान के एक ही परिवार के, आप सोच सकते हैं, 19 लोगों का खात्मा हो गया, उसमें बुज़ुर्ग भी होंगे, उसमें बच्चे भी शामिल होने की बात कही जा रही है। सोचिए क्या मंजर रहा होगा उस जगह जहाँ जहाँ पाकिस्तान ने कार्रवाई की है, जिस जगह अब ये लाशों का ढेर बिछ गया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर पाकिस्तान अब किस किस से लड़ेगा। शहबाज शरीफ क्या बयान देते हैं, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, जिनको एकदम पाकिस्तान ने अपने सिर पे बैठा रखा है, क्योंकि उनके बिना तो हो नहीं सकता, वो इसमें क्या कहेंगे, क्योंकि अब वो बलूचों पर क्या फ़ैसला लेते हैं और अब वो अफ़गानिस्तान की सरकार पे क्या फ़ैसला लेते हैं। बिल्कुल राशिद, तो कुल मिला के जो पाकिस्तान है उस पर दोहरी मार पड़ने वाली है, क्योंकि तालिबान की तरफ से धमकी आ गई है, वही जो बलूच है वो उसकी आलोचना कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए अब ये जो आने वाला समय है काफ़ी मुसीबत भरा हो सकता है। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी, आगे क्या कुछ होता है देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।